अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नादिया डिज़ाइनिंग। आज मैं आपको दुपट्टा, गले और कुर्ते के दामन के लिए लूप्स बनाना सिखाऊंगी, जो कि आज बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में जा रहे हैं। तो चले आए, सबसे पहले इसके लिए मैं एक फैब्रिक ले लूँगी। जिस तरह का हमारा सूट है उसके अकॉर्डिंग मैं एक फैब्रिक लूँगी, और जितना वो कपड़ा होगा हमारा उतना ही हम इसके लिए पेपर बुकरम की जो है वो कटिंग कर लेंगे और उसके साथ पेस्ट करेंगे। तो चलिए इसको पेस्ट करते हैं जी। तो बुकरम को मैंने कपड़े के साथ पेस्ट कर दिया था, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं इसके कॉर्नर से इसको प्रेस लगाऊंगी। इसको ठीक है, जहाँ से मैंने प्रेस लगाई थी वहाँ से मैं निशान लगा दूंगी ताकि वाज़ह हो जाए। अब यहाँ से हम तकरीबन 1 इंच का मैं निशान लगाऊंगी। अगर आप कोई लूप्स बनाते हैं दुपट्टे के लिए या गले के लिए या कुर्ते के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, तो लूप्स कम से कम 1, सवा 1 या 1.5 इंच का बनेगा। उससे ज़्यादा की कटिंग आप करेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी और ना वो लूप्स आपका अच्छे से तैयार होगा। तो मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी 1 इंच पर। देखें, फिर यहाँ से लाइन लगा लूँगी बिल्कुल सीधी। फिर यहाँ से दोबारा हम 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आप जो कपड़ा लेंगे वो ओरेब होगा, ठीक है। ओरेब कपड़े की हमेशा पट्टी बनती है, चाहे आप लूप बनाएं, चाहे पतले वाले बनाएं, चाहे आप इस तरह के रिंग की तरह के लूप्स बनाएं, तो उसके लिए आपको कपड़े ओरेब ही चाहिए। अगर आप सीधे कपड़े के बनाते हैं तो वो उस तरह से हमारे नहीं बनते, बल्कि वो मुड़ते ही नहीं हैं। अब इसको भी हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे बिल्कुल निशानों के ऊपर, और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये जो कॉर्नर है यहाँ से भी, इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से भी हम 1 इंच पर निशान लगा के इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अब इसके ये जो कॉर्नर है इनकी हम कटिंग करके इनको सीधा कर लेंगे और इनको साइड पे रख देंगे। और अब ये जो कपड़ा मैंने लिया था, इस कपड़े के साथ मैंने पाइपिंग बनानी है। तो पाइपिंग के लिए मैं ब्लैक कलर का इस्तेमाल करूँगी। तो इसके लिए मुझे ब्लैक कलर का कपड़ा चाहिए, और इसको भी हम इसी तरह ओरेब कटिंग करेंगे इसकी। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे इसको प्रेस लगा लूँगी। प्रेस लगाने के बाद इसके ऊपर हम अपनी पट्टी रख देंगे, और इसी के जितनी हम पट्टी की जो नीचे वाली पट्टी है पाइपिंग के लिए, उसकी भी हम 1 इंच की तकरीबन कटिंग कर लेंगे। जी, तो पहले मैंने आपको रिंग्स की कटिंग सिखाई थी, अब मैं आपको समोसा बनाने हैं हमने, तो समोसे की मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगी। रिंग के लिए हमने 1 इंच लिया था, और समोसे के लिए मैं कम से कम 1.5 इंच यहाँ पे लूँगी। आप चाहे तो 1.25 इंच भी ले सकते हैं, और चाहे तो आप
डेढ़ भी मेरी तरह ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे सीधा, और आगे फिर हम 1.5 इंच की दूरी पे निशान लगा के लाइन ड्रॉ करेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह हम उसी के ऊपर रख के निशान लगा लेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। हमने इसकी भी पाइपिंग बनानी है, तो उसके लिए भी मैं ब्लैक कपड़े का इस्तेमाल करूँगी और इसके मैं कॉर्नर मैंने काट दिए हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ब्लैक कपड़ा मैंने लिया है। तो यहाँ पर हम निशान लगा रहे हैं 1.5 इंच पर ही, जो हम पाइपिंग वाली पट्टी बनाएंगे उस पर। आपने जितने समोसे बनाने हैं उतनी पट्टियों की आपने कटिंग करनी है। लीजिए, ये हमारी कटिंग हो गई है पट्टियों की। तो चले अब हम इसकी सिलाई लगाते हैं। जी, यहाँ पे देखें तो मैंने पट्टी को पट्टी के साथ, नीचे वाली पट्टी के साथ मिला के रख लिया है, और जो नीचे वाली पट्टी है उसे मैं थोड़ा सा बाहर रखूँगी ऊपर वाली पट्टी से हटा के। तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। थोड़ी थोड़ी हमने पट्टी बाहर रखनी है नीचे वाली, किनारे से थोड़ा सा हटा के हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह मैं बाकी पट्टियों को भी सिलाई लगाती जाऊंगी, उनको भी इसी तरीके से थोड़ा सा बाहर रख के मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। जी, मैंने इसको फोल्ड कर लिया है पट्टी को, और ये इसका जो किनारा है बिल्कुल उस किनारे के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। जो हमारी पाइपिंग है, पाइपिंग के ऊपर सिलाई बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। बहुत एहतियात से आपने सिलाई लगानी है। जितनी भी मैंने पट्टियाँ तैयार की हैं, मैं सब पे उसी तरह ही सिलाइयाँ लगा लूँगी एक बार। जी, तो इसके नीचे से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था सब पट्टियों के नीचे से मैंने कटिंग कर दी है, और सिर्फ मैंने एक पैर का मार्जिन छोड़ा है। और अब हम इसको, आप देख सकते हैं कि सिलाई के बाद ये इस तरह तैयार हो चुका है। और अब मैं इसे उल्टा रख के इसको फ़ोल्ड करूँगी। तो फ़ोल्ड करने के लिए जो साइड वाला कपड़ा है पहले उसको मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा। जब हम दूसरा यानी पाइपिंग वाला हिस्सा ऊपर इस तरह से उसके एडजस्ट करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर है कि चाहे आप इस तरह साइड पे इसको लेके आए चाहे सेंटर में, तो मुझे अपने जो पट्टी है जो मैंने बनाने हैं लूप्स, उसके सेंटर में ये ब्लैक कपड़ा, ये पाइपिंग चाहिए। सो इसलिए मैं पहले सबसे पहले हल्का सा शावर करके इसको मैं बिठा लूँगी। जो साइड वाला कपड़ा है उसको बिठाने के बाद जो पाइपिंग वाला कपड़ा है उसको मैं सेंटर में उसके ऊपर ले जाऊँगी।
और फिर इसको भी मैं प्रेस लगा दूंगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसे प्रेस लगा दी। इसी तरह बाकी पट्टियाँ भी मैं तैयार कर लूँगी जी। तो लूप्स वाली पट्टियाँ तैयार करने के बाद अब हमने यहाँ पे समोसा रेडी करना है, तो उसके लिए भी सेम वही मेथड था। मैंने इसके नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली थी और अब मैं इसको सीधा आपके सामने कर रही हूँ। तो यहाँ भी इसके किनारे पे मैंने सिलाई लगाई है। अब दोबारा से मैं इसको उल्टा रख के यहाँ पे अपने समोसे बनाऊँगी। तो समोसे बनाने के लिए इसके जो एक कॉर्नर है उसको पकड़ के हम फोल्ड करेंगे और फिर दूसरी साइड से भी उतना ही रख के हम फोल्ड करेंगे। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको नज़र आ रहा है उसकी मैं कटिंग कर दूंगी इस तरीके से, और इसको हम शावर करके अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। तो प्रेस करने के बाद आप चाहें तो इसकी यहाँ पर सिलाइयाँ भी दोबारा से आप लगा के इसको बिठा सकते हैं। फिर इस तरह ये कि आपकी ये जो समोसी है वो खुलेगी नहीं। और उसके बगैर भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल देखें मेरी समोसी बंद हो चुकी है, कहीं से भी ये नहीं खुल रही। बिल्कुल परफेक्ट इसकी जो है आपको शेप नज़र आ रही है। तो अब जो दूसरे मैंने लूप बनाए हैं उनको मैं सिलाई एक बार दोबारा लगा लूँगी। जी हमारे लूप्स तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने इनको किस तरीके से मोड़ना है। तो मोड़ने के लिए सबसे पहले मैं इनको अच्छी तरह से शावर करूंगी। चाहे तो आप किसी बर्तन में इनको अच्छी तरह डिप कर लें तो और ज़्यादा मतलब जो है ये अच्छे तरीके से आपके ना मुड़ेंगे। जितने अच्छे तरीके से आप इनको गीला करेंगे उतने अच्छे तरीके से हमारे ये लूप्स जो है ये मुड़ेंगे। अब मोड़ने हमने किस साइड से हैं, जिस साइड से हमारी सिलाई ना लगी हो हमने उस साइड से मोड़ना है। तो मोड़ने के लिए देखें हमारी जो ये चीज़ है इसको हम अच्छी तरह से इसको मोड़ेंगे। आयरन को हम अच्छी तरीके से गरम करेंगे, फुल स्पीड पे इसको रख के। एक बार फिर मैं इसको दोबारा से करूँगी। अगर आपका भी दोबारा ना हो तो आप इसको दोबारा से अच्छी तरह पानी लगा के एक बार फिर आप इसको मोड़ लें प्रेस के साथ। अच्छी तरह से इसको आयरन करें ताकि अच्छी तरीके से ये मुड़ जाए। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से इसकी माशाल्लाह गोलाई हो गई है। तो इसी तरह मैं दूसरे भी कर लूँगी तैयार। तो जी तो आप देखें कि मेरे रेडी हो चुके हैं, मेरे लूप्स भी रेडी हो चुका है और समोसे भी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको समोसा कैसे बनाते हैं और लूप्स कैसे बनाते हैं और इनके साथ हम किस तरह से क्या कहते हैं इसको पाइपिंग हम किस तरीके से इसके साथ अटैच करते हैं वो मैंने आपको बताया है। और अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।